आज की हमारी 5वीं वीडियो है जो स्क्वायर के ऊपर है। आज हम स्क्वायर को ट्रिक के साथ करेंगे क्योंकि स्क्वायर की जो ज़रूरत है वो हमें किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं उसमें भी पड़ती है और नॉर्मली जब हम किसी क्लास में पढ़ते हैं तो उसमें भी ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम स्क्वायर को ट्रिक के साथ करेंगे कि हमको इसकी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले मैं स्क्वायर लेता हूँ 96 का। अब जो 96 है वो 100 के नज़दीक है, तो अब क्या करना है, 100 से जो 96 है कितना छोटा है, 4 का स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर मतलब 4 का वर्ग कर दो। 4 का वर्ग कितना होता है, 16। अब जब हम स्क्वायर करेंगे, जब हम उसका वर्ग करेंगे तो स्क्वायर करके उसमें 2 डिजिट आने चाहिए, 2 अंक आने चाहिए। तो 16 में कितने अंक हैं, 2। उसके बाद फिर क्या करना है, अब ये 96 100 से कितना छोटा है, 4। यही 4 इसमें से माइनस कर दो, तो 96 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा, 92। तो ये आंसर यहाँ पे लिख देना 92, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 96 का जो स्क्वायर है वो कितना आ गया, 9216। कोई और ले लो दूसरा। अब हमें करना है मान लो 95 का, तो 95 जो है वो 100 से कितना छोटा है, तो 100 से वो 5 छोटा है। अब 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग कितना होता है, 25। अब 25 में कितने डिजिट हैं, 25 में कितने अंक हैं, तो 25 में 2 अंक हैं और हमें कितने चाहिए, 2। तो अब आगे क्या करना है, अब 95 में से 5 माइनस कर दो। तो 95 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 90। तो यहाँ पे लिख लो 90। तो इसका मतलब क्या है कि 95 का स्क्वायर कितना है, 9025। उसके बाद फिर हम बड़ा भी ले सकते हैं। जैसे मान लो हम 107 का कर रहे हैं, तो 107 जो है वो 100 से बड़ा है। कितना बड़ा है, 7। 7 का स्क्वायर कर दो, 7 का वर्ग कर दो। तो 7 का वर्ग कितना होता है, 49, 49। उसके बाद फिर क्या करना है, अब पहले छोटा था 100 से तो हम माइनस कर रहे थे, और अब बड़ा है तो क्या करना है, प्लस कर देना है। तो 107 में 7 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, 114। तो इसका मतलब क्या है कि 107 का स्क्वायर कितना है, 11449। क्लियर। नेक्स्ट है, उसके बाद अगर हम बात करें 97 की, तो 97 जो है 100 से कितना छोटा है, 3। 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का वर्ग कर दो, 9। अब 9 में 1 डिजिट है बट हमें कितने चाहिए, 2। तो 1 हम अपनी तरफ से इसके आगे 0 लगा देंगे। तो अब इसमें कितने डिजिट हो गए, कितने अंक हो गए, 2। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, अब यही 3 इसमें से माइनस कर देना है। तो 97 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 94। तो यहाँ पे लिख लो 94। तो इसका मतलब क्या है कि 97 का स्क्वायर है 9409। क्लियर। तो 1 डिजिट है तो 1 हम अपनी तरफ से उसके आगे 0 लगा देंगे। नेक्स्ट है, अगर 3 डिजिट आ गए तो उसको कैसे करना है, जैसे हम 90 या 89 ले लो। 89 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो 89 का स्क्वायर करना है। अब 89 100 से कितना छोटा है, 11। क्लियर। तो 11 का स्क्वायर करो। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। अब 121 में कितने डिजिट हैं, 3। लेकिन हमें कितने चाहिए, 2। तो हम लास्ट वाले जो 2 हैं उनको रखेंगे। तो लास्ट वाले 2 कितने हैं, 21। इसको रख लो। जो ये 1 है आगे वाला उसको साइड में लिख लो, वो कैरी बन जाएगा, वो हासिल बन जाएगा, उसको बाद में देखना है। अब यही 11 है, इसमें से माइनस करेंगे, तो 89 में से 11 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 78। क्लियर। फिर उसके बाद क्या करना है, ये जो कैरी है, ये जो हासिल है, इसको इसमें ऐड कर देना है। तो 78 + 1 कितना हो जाएगा, 79। तो इसका मतलब क्या है, 89 का स्क्वायर कितना है, 7921। क्लियर। नेक्स्ट है, तो 1 डिजिट है तो उसके आगे 0 लग जाएगी। 2 डिजिट हैं तो उसको एज इट इज रख लेना है। और अगर 3 डिजिट हैं फिर क्या करना है, लास्ट वाले 2 को लिख लो और जो आगे वाला बच गया तीसरा उसको कैरी बना लो, उसको हासिल बना लो, उसको बाद में ऐड करना है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं, किसी का भी ले सकते हैं, मान लो हम 111 इसका कर रहे हैं, 111 का। तो 100 से कितना बड़ा है ये, 11। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। इसमें क्या करना है, लास्ट वाले 2 डिजिट लेने, कितना आ जाएगा, 21। ये जो 1 बच गया उसको साइड में लिख लो, वो कैरी है, उसको बाद में ऐड करना है। अब ये जो 11 है इसमें प्लस करना है, क्योंकि अगर हम बड़ा ले रहे हैं तो उसको ऐड करना है, अगर वो 100 से छोटा है तो माइनस करना है। 11 को ऐड कर दो, इसमें कितना आ जाएगा, 122। 122 में एक ही कैरी जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 123।
तो इसका मतलब क्या है, 111 का स्क्वायर होता है 12321। क्लियर। नेक्स्ट है, ये तो थे जो 100 के नज़दीक हैं, उनको हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो 50 के नज़दीक हैं, 50 के नज़दीक हैं, उनको कैसे करेंगे। तो मान लो हम अब कर रहे हैं 46 का स्क्वायर। तो 46 जो है 50 से कितना छोटा है, 4 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा 16। तो 16 में कितने डिजिट हैं, 2, और हमें कितने चाहिए, 2। अब ये 4 इसमें से माइनस कर दो, तो 46 में से 4 माइनस करेंगे, कितना आएगा 42। बट यहाँ पे 42 नहीं लिखना है, यहाँ पे कितना लिखेंगे। सबसे पहले हम पहले देख रहे थे 100 के साथ, अब देख रहे हैं 50 के साथ। तो 100 का और 50 का क्या रिलेशन है, जो 50 है वो 100 का क्या हो गया, हाफ हो गया। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा आंसर है उसको भी हम हाफ करेंगे, उसको भी हम आधा करेंगे। तो 42 का हाफ कर दो, 42 का हाफ कितना हो जाएगा, 21। तो इसका मतलब क्या है, जब भी 50 के नज़दीक देखना है, चाहे 50 से छोटा है चाहे बड़ा है, तो जो हमारा आंसर प्लस या माइनस करके आएगा उसको हाफ कर देना है, उसको आधा कर देना है। और ले लेते हैं, जैसे मान लो 55 का करना है, तो 55 जो 50 से कितना बड़ा है, 5 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 25। 25 में कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं, 2, हमें कितने चाहिए, 2। ये 5 इसमें प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 60 आ गया। अब क्या करना है, इसका हाफ कर देना है, 60 का हाफ कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पे लिख लो 30, तो कितना आ गया हमारा 3025। तो ये किसका स्क्वायर है, 55 का स्क्वायर। क्लियर। तो ऐसे आप जो 50 के नज़दीक हैं उनको क्या कर देना है, बस हाफ कर देना है हमारे आंसर को, जो प्लस या माइनस करके आएगा। जो 100 के पास हैं, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा, उसको डायरेक्ट लिख देना है जितना भी वो है। नेक्स्ट है, अब हम करेंगे जो 200 के नज़दीक हैं उसको कैसे करना है। तो सबसे पहले जो 200 के नज़दीक हैं उनको करना है, अब 197 का मान लो हम कर रहे हैं, तो 197 200 से कितना छोटा है, 3 का स्क्वायर कर दो 9। अब 9 में एक डिजिट है, एक अंक है, तो एक इसके आगे लगा दो 0, कितने अंक हो गए 2, और हमें कितने चाहिए 2। अब ये 3 इसमें से माइनस करेंगे, तो 197 माइनस 3 कितना हो गया 194। बट यहाँ पे 194 नहीं लिखना है, यहाँ पे कितना लिखेंगे। अब 100 का और 200 का रिलेशन बनाओ, तो जो 200 है वो 100 का कितने गुना है, 2 गुना, डबल कर देना उसको। ठीक है। अब इस आंसर को भी डबल करना पड़ेगा, तो आंसर को डबल करेंगे, कितना आ जाएगा 38409। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, 2 4 जा 8, 2 9 जा 8, 2 1 जा 2 3, सॉरी यहाँ पे 384 नहीं आएगा, 388। तो 197 का स्क्वायर कितना है, 38809। क्लियर। नेक्स्ट है, अब हम करेंगे जो 600 के नज़दीक है, 600 के नज़दीक है। तो सबसे पहले मैं कर रहा हूँ 606 का ही कर रहा हूँ मान लो। ठीक है। तो 606 जो है 600 से कितना बड़ा है, 6 का स्क्वायर कर दो, 6 का वर्ग कर दो 36 में कितने डिजिट हैं, 2, हमें कितने चाहिए 2। अब ये 6 इसमें ऐड कर देना है क्योंकि बड़ा है, 612 बन जाएगा। उसके बाद अब 100 का और 600 का रिलेशन बनाओ, ये कितने गुना है इसका, 6 गुना। तो इसका मतलब जो आंसर है उसका भी 6 गुना कर देना है। ठीक है। तो 6 को 2 के साथ करो 12, 6 और 1 7, 36। तो ये आ गया 3672। तो इसका मतलब क्या है कि 606 का स्क्वायर कितना है, 367236। क्लियर। और ये देखो एक वीआईपी नंबर भी बन गया, 36 का डबल 72, और फिर दोबारा 36 हो गया। क्लियर। नेक्स्ट है, हजार के नजदीक कर रहे हैं। तो हजार के नजदीक कैसे करना है, मान लो 1001 का कर रहे हैं हम स्क्वायर। तो जो 1001 है वो 1000 के नजदीक है, 1000 से कितना बड़ा है, 1 का स्क्वायर कर दो 1। अब इसमें एक डिजिट है तो 1 इसके आगे लगा दो 0। अब कितने डिजिट हो गए, 2, और हमें कितने चाहिए 2। अब ये 1 इसमें प्लस कर देना है, तो कितना हो जाएगा 1002। उसके बाद 100 का और 1000 का रिलेशन बनाओ। 100 1000 का क्या रिलेशन है, जो 1000 है वो 100 का कितने गुना है, 10 गुना। तो इसका मतलब क्या है, आंसर को भी 10 गुना करना है। और 10 गुना कैसे होगा, ये 0 इसके पीछे लग जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 02001। तो इसका मतलब क्या है, 1000200 और लास्ट में 1। क्लियर। तो ये था हमारा 1001 का स्क्वायर। तो ऐसे हम किसी का भी स्क्वायर कर सकते हैं, बट इसमें ध्यान का रखना है, इसमें ध्यान ये रखना है कि उसका रेफरेंस क्या रखना है, 100।
तो 100 के साथ उसका लिंक बना के देख लेना है, रेफरेंस बना के देख लेना है कि जिसका भी आप कर रहे हो उसका 100 के साथ क्या लिंक है। जैसे मान लो आप 200 के नज़दीक देख रहे हो तो आंसर को जो प्लस या माइनस करके आएगा 2 गुना कर देना है, क्योंकि जो 200 है वो 100 का कितने गुना है, दुगुना। क्लियर। 300 के पास देखना है तो कितना कर देना है, जो आंसर प्लस या माइनस करके आएगा 3 गुना। 400 के पास देख रहे हो तो 4 गुना। 800 के पास देख रहे हो तो 8 गुना कर देना है। 1000 के पास देख रहे हो तो 10 गुना कर देना है। उसके बाद अगर हम देख रहे हैं मान लो 150 के पास, तो 150 के साथ क्या करना है, अब ये 1.5 गुना है तो 1.5 गुना को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2। अगर हम 250 के पास देख रहे हैं तो ये कितने गुना हो गया, ये हो गया हमारा 2.5 गुना, और 2.5 को कितना लिख सकते हैं, 5/2। तो जो भी आंसर हमारा आएगा उसको 3/2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, या 5/2 के साथ कर लेना जब वो 250 के पास आएगा। 350 के पास आएगा तो उसको क्या कर देना है, वो 3.5 गुना हो जाएगा, तो इसका मतलब उसको 7/2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। अब ये पता कैसे चलेगा कितने गुना है, मान लो आप 200 के पास देख रहे हो तो ये देखना है कि कितने गुना करना है, तो 200 को 100 के साथ डिवाइड कर दो, तो 200 को 100 के साथ डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 2। तो इसका मतलब हमें दुगुना करना है। अगर 300 के पास देख रहे हो तो 300 को 100 के साथ डिवाइड कर दो, तो 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल, उसके बाद आंसर 3 गुना आ गया, तो इसका मतलब 3 गुना करना है। अगर 1000 के पास देख रहे हो तो 1000 को डिवाइड कर दो 100 के साथ, तो कितने गुना करना है, 10 गुना करना है। अगर ये देखने हैं तो 150 है, 150 है, इसको डिवाइड कर लो 100 के साथ, 0 के साथ 0 कैंसिल, कितना बच गया, 15/10, 3 से कटिंग कर लो 3, 5 से सॉरी यहाँ से 2, तो कितना 3/2, तो आंसर को 3/2 गुना कर देना है। इसका मतलब क्या है, 1.5 गुना। अगर 250 के पास देख रहे हैं तो 250 को डिवाइड कर दो 100 के साथ, तो 0 के साथ 0 कैंसिल होगी, 5 से कटिंग करेंगे 25 और यहाँ पे 2, तो इसका मतलब कितना आ गया, 5/2, तो आंसर को 5/2 गुना कर देना, मतलब 2.5 गुना हो जाएगा। क्लियर। तो रेफरेंस हमें 100 का रखना है। अब इसके साथ आप किसी का भी स्क्वायर करके देख सकते हो, प्रैक्टिस करो, और किसी भी सम में अगर प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी सम सोल्व नहीं हो रहा है, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट है, अब हम 1-2 की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लो हमें करना है, किसी का भी स्क्वायर ले लेते हैं, 109 का स्क्वायर कर रहे हैं मान लो। क्लियर। तो 109 किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है। 100 से कितना बड़ा है, 9। 9 का स्क्वायर कर दो कितना आ जाएगा, 81। अब 81 में कितने डिजिट हैं, 2। अब ये 9 इसके अंदर प्लस कर देना है क्योंकि ये बड़ा है, तो 109 में 9 प्लस कर दो कितना बन जाएगा, 118। तो यहाँ पे लिख दो 118, तो ये इसका स्क्वायर आ गया। क्लियर। कुछ और करना है, मान लो हमें 153 का स्क्वायर करना है, तो 153 किसके नज़दीक है, 150 के नज़दीक है। कितना बड़ा है, 3 का स्क्वायर कर दो 9, इसमें एक डिजिट है, एक 0 लगा दो उसके आगे, तो इसका मतलब कितना बन गया, वो 09 बन गया। अब ये 3 इसमें प्लस कर दो, कितना बन गया, 156। अब 153 का और 100 का क्या रिलेशन है, कितने गुना है ये हो गया इसका 1.5 गुना, मतलब 3/2। तो इस आंसर को 3/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 3/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 8 16, तो इसके मल्टीप्लाई कर दो, 3 8 24, 3 7 21 और 2 23, 234। तो यहाँ पे लिख दो 234। तो इसका मतलब क्या है कि 153 का स्क्वायर कितना हो गया, 23409। क्लियर। उसके बाद ऐसे ही किसी और का देखना है तो वो भी देख सकते हैं। तो अब इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। अगली वीडियो हमारी क्यूब के ऊपर क्यूब का शॉर्टकट की होगी। तब तक के लिए ध्यान रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। थैंक यू।